माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक हमारे भाई राहुल शर्मा जी ने कमेंट किया है, अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं? कौन सा ऐसा है कि मानव अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, जो सोचे वैसा कर पाएगा? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इंसान को आत्मबल की जरूरत होती है, आत्मा का बल, समझिए बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इंसान क्या करते हैं, कुछ लोग तो सारा भविष्य पर डिपेंड रहते हैं। आपने दुखी लोगों को एक बात कहते सुना है हम लोग कि महाराज जी मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वो क्या करता है, प्रकृति के अंदर एक वाइब्रेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस चीज को आप मंत्र में क्या करते हैं, मैंने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या करे, ये वाइब्रेशन एक पहले ब्रह्मांड में जाएगी, डबल स्पीड से मेरे पास आएगी। तो आप जिस तरह की फ्रीक्वेंसी को आप अपने शरीर से उजागर करते हो, मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मंत्र होता है प्रकृति में हर चीज। मैं बोलूँ कन्हैया जी, आप बोलोगे हाँ, तो ये भी मंत्र है। और महादेव का नाम लोगो, महादेव चैतन्य हो जाए। नाम को लेने से जो क्रिया शरीर के अंदर होती है, वो ब्रह्मांड से वही ऊर्जा डबल स्पीड से आके आपका भाग्य बदल देती है। जिस दिन आप अपने आप को सौभाग्य पॉजिटिव मानना, ये तो साइंस भी समझ चुकी है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। क्यों? कि आप जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे, आपकी प्रकृति होती है। फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी करनी हो तो आप समय निकाल कर 10 मिनट, सुबह 10-15 मिनट योगाभ्यास किया करें, ताकि योगाभ्यास से आपकी अंदर की ऊर्जा एक्टिवेट होगी और आपका फोकस करने की क्षमता बढ़ेगी। आप हर चीज़ को अपनी ओर खींच सकते हैं। और भी ज़्यादा कुछ करना है तो ये मतलब योग की विद्या में जाएगा, जिसमें आपको जो चीज़ है वो खींची चली आएगी। योग गुरु के द्वारा पढ़ देते हैं, ये गुप्त विद्या है सारी। एक हमारे व्यूवर है जो हमारे सदस्य है जनता की आवाज़ के, अमन जहांगीर, उन्होंने एक सवाल किया है। हालांकि उनके सवाल जैसे बहुत सारे मेरे भाई बहन परेशान हैं, मैं उनको सेंसिटिव जो भी मेरे भाई बहन है मैं उनको कहता हूँ कि उनको कैसे पता चलेगा उनके परिवार के ऊपर, उनके घर के ऊपर काला जादू किया हुआ है, कोई टूना किया हुआ है, उनको कैसे पता चलेगा, ये कैसे जानकारी मिलेगी या कैसे उनको मुक्ति मिलेगी? हाँ, ये अच्छी बात है। मतलब काफ़ी लोग ऐसे ईर्ष्या के द्वेष के चक्कर में किसी के ऊपर तंत्र बाधा करते हैं। तंत्रिक क्रिया होती है इसी निकृष्ट योनि से, मैंने बोला ना, ये योनि इसी काम में आती है। किसी के ऊपर कुछ करवा दिया, लेकिन दुर्गति उनकी भी होती है। ठीक है, आपको पता करना है, इसके 2-3 विधान है शास्त्रों के अंदर। पहला आपने सफ़ेद गुड़हल का पौधा लेना है बाजार से। सफ़ेद गुड़हल मिल जाती है 40 रुपये का। सफ़ेद गुड़हल का पौधा आपको घर के अंदर किस दिन, शुक्रवार के दिन लाना है। ला के उसको घर के अंदर रख देना। आपको उसमें अलग से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी नॉर्मल जो पानी डालते रहो। अगर 3 या 4 दिन के अंदर सफ़ेद गुड़हल का पौधा आपको पानी डालते डालते सूख जाए, तो आपको पहली बार पता चल जाएगा आपके घर पे पूरा तंत्र किया हुआ है, पहली बात। क्योंकि सफ़ेद गुड़हल का पौधा ऐसा सूखेगा नहीं। आपको सिर्फ अलग से कुछ नहीं करना, उस पौधे को नॉर्मली रखते हैं वैसे घर के अंदर रखना है, ठीक है ना। और सेकंड परख होती है इसकी तुलसी माता से। अगर घर में तुलसी लगी हुई है और वो तुलसी जल नहीं रही, आपको लगता है तुलसी के पत्ते टूट रहे हैं, तुलसी नहीं मुरझाती है, पानी डालते हुए भी खराब हो रही, तो भी आप पे तंत्र बाधा पता चल सकता है इससे कि तुलसी आपकी सूख रही है, या गुड़हल का पौधा बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करता है आपके, आप कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपको लगे कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर तंत्र किया है, मान लो मैंने आपने बोला सिर्फ मुझ पे, तो उसके 2-3 सिम्टम होते हैं, उसके लक्षण होते हैं। जैसे आपको रात में एक तो बुरी बुरी सपने आएंगे, पहली बात। अगर शमशान क्रिया की है तो आपको बच्चे ज़्यादा देखेंगे, जो बोलते हैं खोपड़ी लेके या तंत्र मंत्र लोग, तो आप देखते हो, आप तो घूमते हो चैनल को सारी जगह लेके। लेकिन जब बच्चे इंसान को ज़्यादा दिखने लगे ना, किसी लड़की को या लड़के को बार बार बच्चे दिखने लगे, तो उस पर पता चलता है उसमें शमशानी क्रिया की हुई है, पहली बात। और स्त्री अगर किसी को ज़्यादा दिखने लगे बार बार, कोई अनजान सी, तो भी तंत्र क्रिया की हुई है। और थर्ड इसका प्रभाव होता है कि इंसान की गर्दन का ये हिस्सा, ये इन्हीं हर वक्त उसको ऐसा लगेगा कि मेरे गर्दन के ऊपर भार है। इंसान को ऐसा लगेगा मेरे सामान्य जैसे गर्दन है, उसको कभी इधर उधर मतलब इधर उधर करने से उसको आराम मिलेगा, फिर उसको लगेगा सर बाहर है बाहर। ये करते करते ये 2-3 क्रियाओं से पता कर सकता है तंत्र। और होने के बाद आपको गुरु विद्या से या कोई इस तरह हो तो आप बताएंगे, तो गुरु विद्या से या गुरु के आदेश से या गुरुदेव मेरे खुद ही बताएंगे, आपको निकला जा सकता है। उसमें कोई बड़ी बात कहीं जाने की जरूरत, किसी विद्या के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तंत्र है, आपने भगवान की क्रिया की तो भगवान क्रिया करने चले जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो 2 चीज़ों से जा नहीं सकता। मैं पहली बार बता देता हूँ कि पहला महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान अगर आपने घर पे कर दिया किसी भी प्रकार पंडित से, अगर नहीं पंडित मिलता तो आप खुद ही कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का पूरा घर बैठकर आधा घंटा सुबह शाम जप करें तो कोई भी तंत्र उससे घर के पास में नहीं आएगा, पहला। और अगर पंडित मिलते हैं आपको तो गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म विद्या क्या, दुनिया में सब जगह सब शस्त्र फेल हो जाते हैं, उस वक्त क्या होगा, ब्रह्मास्त्र काम आता है। ये दोनों ब्रह्मास्त्र विद्या है, इससे हर सर तंत्र का तोड़ मिल सकता। एक हमारे सदस्य हैं, व्यूवर हैं, जो आपके गुरुजी वाली वीडियो पे कमेंट किया है, थोड़ा सा प्रिंस कुमार है, उन्होंने पूछा है योगन्यास साधना के बारे में क्या है, योगन्यास साधना क्या है, योगन्यास के तथ्य क्या है,
वो बताइए थोड़ा। देखो, योगिनी साधना तंत्र की अच्छी मतलब अच्छी योनियाँ आती है। इससे जो निकृष्ट नीचे होती है ना, यक्षिणी, अप्सराएं, किन्नरियाँ, विद्याधरें वगैरह, सब विद्या मतलब साधना होती है, जैसे कर्ण पिशाचनी वगैरह, ये सब ये निकृष्ट योनियाँ। योगिनी देवी के शरीर से व्याप्त है 64 योगिनियाँ। माता कालिका का स्वरूप है, माता पार्वती की। आप बोलिए महादेव के जो वर्णन किया गया, महादेव के जो कैलाश का उसमें वर्णन है कि माता पार्वती की सहचरियाँ, माता पार्वती की अनुगामिनियाँ, माता पार्वती की सेविकाएं 64 योगिनियाँ होती है, ठीक है। और महादेव के 52 भैरव, ठीक है ना। और उन्हीं में अगर शमशान में चले जाएं तो उसमें कलवे आते हैं। मैंने बोला था ना कि छोटे बच्चे दिखने रहे, कलवों का प्रयोग किया जाता है उसमें, जो ताकि उसको तंत्र क्रिया करके उसका नष्ट वष्ट किया जाए। तो ये भैरव और योगिनियाँ ये महादेव के कैलाश के अंदर सेविकाएं आती है, ठीक है ना। अब योगिनी साधना में आपको नाथ साधु से पहली बात, ठीक है ना, पूर्ण दीक्षा लेके साधना की जाती है। योगिनी साधना बहुत प्रचंड साधना होती है। इससे आप मतलब मैंने ये नहीं बोला कुछ भी कर सकते हो। 64 योगिनी, अगर आपको छोटी मोटी चीजें करनी है तो कुछ करना नहीं है आपको, मतलब गुरु गोरक्षनाथ जी का ध्यान करके आप सिर्फ 64 योगिनी स्तोत्र है, अगर उसका पाठ नित्य करते हो, मान लो सुबह शाम, कुछ नहीं करना आपको। कोई भी माता की तस्वीर ले रही है आप उसके पास में, और 64 योगिनी स्तोत्र का जप नहीं करना। जप में आपको वो विद्या है घर से, देखो घर की विद्या नहीं है, घर पे कभी मत करना इस तरह की विद्या। मैं नहीं कहूँगा, घर पे सिर्फ भक्ति कर सकते हो आप। शून्य जगह हो, गुरु आश्रम हो, गुरु भक्ति हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। और शमशान की क्रिया नहीं है योगिनियाँ आप, लेकिन विहिर जगह चाहिए इनके लिए, ठीक है ना। इनकी ऊर्जा एक ऐसी जगह पर रहती है जाकि मतलब आपको खुद को भी अनुभव हो, ताकि एकांत इस जगह हो। दूसरा हो तो कोई जपेट में आ, बोलते हैं ना कि कोई फेट में आ जाता है, जपेट में आ जाता है, तो ये अलग रहने की जगह है। यहाँ पर आप अलग रह के करिए और गुरु विद्या से करिए ताकि अनुभव हो। और ये इस तरह की विद्या आपको पहले भोग मोक्ष, उसके बाद आपको ज्ञान प्रदान करती है। मतलब संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है इसकी प्राप्त नहीं की जा सकती। और योगिनियां जैसे ही स्तोत्र का पाठ करोगे, सबसे पहले आपके शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा। ये योगिनी की विद्या का पहला प्रयोग है। स्तोत्र का जिस दिन आप नित्य पाठ करना शुरू कर दिया, कोई किसी भी समस्या को लेकर, लेकिन आप कुछ करोगे नहीं करोगे, सबसे पहले वो शत्रुओं का नाश करना आपका शुरू कर देगी। ये विद्या की पहली सीढ़ी है और धीरे धीरे आपको इसमें पारंगतता मिल जाएगी। और स्तोत्र के लिए आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर विद्या इस तरह आप साधना करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मंत्र को मैं सिद्ध करूं और योगिनी देवी की मतलब कृपा प्राप्त करूं, तो आपको नाथ गुरु या नाथ सन्यासी से मिलना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया, मैं प्रिंस शर्मा जी से कहना चाहता हूं, मैं योगिनियों के बारे में पूरी जानकारी लाऊंगा और नाथ साधु संत से, नाथ गुरु से मैं मिलने की कोशिश करूंगा, उनके बारे में पूरी बारीकी से जानकारी की कोशिश करूंगा। और भी अगर मैं जानना चाहता हूं, अगला कमेंट हम लेते हैं पहले हमारे व्यूवर का। आप जी थोड़ी सी पहले मैं अगला सवाल आता है, उससे पहले मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि आपने पहली बार ही कहा, लेकिन मैं मजबूरी होती है, कुछ सवाल ऐसे मैं करना भी चाहता हूँ। तंत्र टोटके क्या होते हैं, ये कौन से ऐसा क्या है? तंत्र टोटके कर दिया है, तंत्र कर दिया, उसके ऊपर क्रिया कर दी, कोई होता है ऐसा या नहीं होता? नहीं होता है। मैंने शुरू में बोला था भाई, जो संसार में जिन चीज़ों का नाम सुना है वो सब होती है। मतलब ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो, अब मैं बोलूँगा अगर धुआं आया है इसका मतलब कहीं तो आग लगी है। इसी का अर्थ यही समझो आप कि जिनका नाम आया शास्त्रों के अंदर और जिनका नाम यहाँ तक उड़ते उड़ते आएगा, वो सारी क्रियाएं हैं और निकृष्ट लोगों लिए की जाती है, लेकिन इसका अंत करने वालों पर बहुत बुरा होता है, ठीक है ना। और इसका तोड़ तो समय सारू हो जाता है, लेकिन ये समयबद्ध होती है। किसी ने 5 साल के लिए आप पे तंत्र कर दिया और 5 साल के बाद करने वाले की दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। और ये भोग्य मतलब भोग दे के किया जाता है, किसी को भोग दे दिया, उसका काम करवा दिया के, इसलिए तांत्रिक वगैरह कुछ ज़्यादा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी करते हो तो आप, अगर घर में आपका इष्ट मजबूत हो, कुल देवी मजबूत हो और आपका गुरु प्रबल हो, तो आपके घर पर तंत्र कर नहीं सकते। और एक मैं विद्या आपको, इसकी आपने पूछे 2-3 सवाल, इसमें एक पहले बता देता हूँ। अगर आपको लगता है बार बार कि मेरे घर पर तंत्र हो रहा है या मुझ पे हो रहा है, तो एक सटीक सा प्रयोग मैं बताऊंगा जो ब्रह्मास्त्र विद्या की तरह काम करेगा आपके जीवन में। ऐसा कौन सा है जिसे कि आपने 5 साल बांध के रखा, उससे पहले भी तोड़ सकते हो उसको? हर तरह से तोड़। आप कुछ नहीं करना, सफेद आग का पौधा आपको घर पे लगाना है, यह ध्यान रखना। इतना सटीक प्रयोग है ये और इतना मेरे दादा गुरु से चलता आ रहा है। और सबसे विद्याओं में ये बताते हैं कि कहीं भी सात्विक ऊर्जा कहता, इसमें मतलब भगवान शिव के गणों का वास होता है और साक्षात गणपति इसकी जड़ों में निवास करते हैं। और पारद विद्या में अगर ताम्र की बात करें, कॉपर सल्फेट, तो इसमें सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है ये पौधा। तो आपका अगर घर के किसी भी कोने में हो सकता है, ईशान कोण में लगाएं आप, उत्तर की दिशा में, और घर के आगे भी अच्छी जगह साफ। ध्यान इतना रखना है इसमें गंदा जल ना जाए। अब पूजा पाठ के लिए काम लीजिए आपको इसको, ठीक है। भगवान शिव की पूजा तो हर घर में करते ही हैं, तो पुष्प चढ़ाइए। जिस घर में सफेद आग का पुष्प पौधा लगा रहेगा, उस घर की एक सीमा होती है
उस घर की अड़ोस पड़ोस तक आप तंत्र नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब वचन समझो आप, और कितना सटीक प्रयोग है। तांत्रिक कितना ही खतरनाक हो, आपके घर के ऊपर तंत्र नहीं कर सकता जब तक वो आपके पौधा इतना सुरक्षा करता है कि आपके अड़ोस पड़ोस तक क्रिया नहीं हो सकती। अगर आपके घर पे वो पौधा लगा है, उसकी सेवा पूजा आप करते हो। और घर में सफेद आग का पौधा मान्य है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितना शिव मान्य है। अगर शिवलिंग पूजते हो, उन्हीं पूजते, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जीवित कहने के आप मानिए, हाँ, साक्षात स्वरूप होते हैं। आप लोगों में एक अजीब सी बात होती है कि जीवित मायतरी सार को नहीं लेवे और मरिया गंगा जी जावे। क्यों? कि जब माता पिता जिंदा होते हैं तब तो उनको उनकी परख नहीं होती है, और मरने के बाद उनको गंगा जी लेकर जाते हैं, तो फिर क्या फायदा। तो शिवलिंग से ज्यादा वो पौधा मान्य है, क्योंकि आपको पता नहीं, जीवित बील पत्र ये इनमें वास्तु में देवगणों का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा विधान माने। आप माने पीपल में कितना देवत्व पौधा है, बरगद कितना है। तो जिस घर में सफेद आग का पौधा रहेगा ना, उस घर के, मैं बोल रहा हूँ, तीनों चारों घरों के आसपास देख लो, नेगेटिविटी पास नहीं आएगी। और कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, मैं लिख के देता हूँ, उसके घर के ऊपर तंत्र करके दिखाए, मैं उसका गुलाम रह जाऊंगा। जैसे बाबू जी ने, महाराज जी ने बताया था कि अगर सफेद आग का अगर पौधा लगा हुआ है घर में, तो किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र साधना नहीं कर सकता है, कोई भी टूना टोटका या नहीं कर सकता। अगर आपके किया हुआ है वो भी हट जाएगा। बहुत बड़ी, और साक्षात गणपति उसके अंदर निवास करते हैं। आपको जिस घर में गणपति का वास होता है, आप सब रिद्धि सिद्धि पैसे सब कुछ उसके अंदर आएंगे। ये मेरा माना, आप मानो, एक लगा के देखो आप, बहुत फर्क पड़ता है जीवन से। जैसे कि मैं मानता हूँ आपकी कुछ, जैसे कि दोस्तों मैं मानता हूँ आपकी जो मांग थी वो कुछ हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके बीच में मैं एक बात और कह देता हूँ, ऐसा कोई मेरे भाई हो, जैसा कि मन में कोई सवाल हो, किसी महात्मा से करने की कोशिश करो। मैं अगर कोई भी महात्मा मिलता है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं वो सवाल करने की कोशिश करूँगा। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, पिंपल की महिमा क्या होती है? पिंपल की, बरगद की, इनकी क्या महिमा रहती है? पिंपल बरगद ये निर्जन भूमि वन, इनको आप घर पे देखा ना, इनकी छाया से भी लोग डरते हैं। हाँ, क्योंकि समय समय पर इन पे जो योनियों का वास होता है, समय से पहले आप देखा, कभी शनिवार को, कभी रविवार को, अलग अलग, कोई लोग रविवार को दीपक करता है, कोई रविवार को जल नहीं डालता, इस तरह की विद्या होती है। इसमें सब तरह की योनियां वास करती है। अब ये घर के अंदर इसलिए नहीं रह सकता, इसमें ये नहीं कि पौधा खराब है, इस पौधे की छाया घर पे, इस घर को लगाने के बाद इसमें घर में तो सब कार्य होते हैं। आप परिवार के अंदर मतलब गलत सलत विकार होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गंदी बातें भी होती है, घर के अंदर साफ सफाई भी नहीं होती, वो सारी चीजों का प्रभाव, दुष्प्रभाव हम पे पड़ता है। इसलिए उनकी छाया या पौधों से बचना चाहिए। ये निर्जन भूमि के पौधे हैं, पूजनीय हैं, उनको पाक पवित्र जगहों पर रखा जाता है। घर इतना पाक पवित्र नहीं होता, इसलिए दिव्य साधना यहाँ घर पे नहीं की जाती है। जैसे कि मैं कोशिश करूंगा पिंपल के ऊपर एक विशेष एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा होती है और पूरी जानकारी होती है, और पिंपल से मैंने सुना सब कुछ पा सकते हैं, उस बुलेटिन में हम बताने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल पा सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी, जैसे व्यासपीठ होता है, जैसे कथावाचक हो गया या कोई गुरु बन गया, क्या महिला गुरु बन सकती है, या महिला व्यासपीठ पे बैठ सकती है, या स्त्री लड़की कौन बैठ सकती है? पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर मैं इस तरह की बात बोलूँगा तो पहले ये बहुत बड़ा बाउंडर सा हो जाएगा, क्योंकि ये समय अलग सा है। यहाँ की मतलब महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर मान्यता है। हालांकि हिंदू धर्म में, हमने तो पहले लोगों ने बोला कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को मान्यता नहीं है। हिंदू धर्म में देखियो, भगवान राम के बराबर सीता बैठी है, भगवान शिव के बराबर बैठी है माता गौरा, और विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी। तो हमने समान सनातन धर्म में तो पहले स्त्री को दे रखा है, लेकिन स्त्री तंत्र मंत्र से इनका कोई संबंध नहीं है। आप मुझे तीनों कालों में, सभी शास्त्रों में एक विद्या ऐसी बताइए जहां स्त्री इस तरह की क्रिया की जाती थी, नहीं की जाती थी। स्त्री द्वारा ये मान्य नहीं है। और व्यासपीठ का जहां तक सवाल है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि अगर स्त्री व्यासपीठ पर बैठती है, तो ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन आजकल पता नहीं लोग करते हैं, लड़कियां भागवत वगैरह करती है, ठीक है, लोग करवाते हैं, पता नहीं, बाकी शास्त्रों में इसका उल्लेख अभी तक हमने देखा नहीं। जैसे कि महाराज जी एक चीज बात आपने स्टार्ट में जैसे बताया था, आज की टाइम में ज्यादातर संत महात्मा नहीं है। मैं आज एक जानना चाहता हूँ, दोस्तों की मांग है कि जानना चाहते हैं, आज की तारीख में आपकी नजरों में सबसे बेस्ट संत महात्मा कौन है? ये कहना उतना ही मुश्किल है मतलब आप समझोगे नहीं कि संत की परख, मैंने शुरू में पहले ये बोल दिया था, संत की परख आप नहीं कर सकते।
संत आपकी परख करेगा। ये बात तो ये ऐसे हो गई, आप जंगल में खड़े हो, शेर के सामने चले गए और मैं बोलूंगा कि आप क्या करने वाले हो, आप कुछ नहीं करने वाले, वो तो शेर डिसाइड करेगा आपका क्या करना है। बात समझे मेरी, कि संत अगर आपको ढूंढना नहीं है, आपको परख क्यों करनी है? आपके अगर मैं मायावी संत हूं या मैं चैतन्य संत हूं तो मैं आपको पहचान दे दूंगा क्या? मेरी विद्या को नहीं पहचान दूंगा। आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। तो क्या आप ये शास्त्रों में बड़ी बड़ी कथाएं सुनते हो कि महादेव रूप चेंज करके आ गए, तो किसी ने पहचाना क्या? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचान? तो वैसे ही संत जो मायावी होते हैं या संत जो सिद्ध होते हैं वो अपनी माया से पर्दे से पीछे रहते हैं। लेकिन अगर आप लायक हो, अगर आप में लायकता है तो संत आपका आपको अंगुली पकड़ अपने साथ ले जाएगा, आपको ज्ञान देगा, विद्या देगा। पात्रता अपनी विकसित कीजिए, ना कि संतों की परीक्षा कीजिए। आप करने क्या जा रहे हो? आपको पता ही नहीं है। आपको संत चाहिए, आपको गुरु चाहिए, आप तो मतलब अंतर्यामी बनना चाहते हो, आपको तो चाहते हो कि संत की परख कैसे करो। क्यों संत की परख करोगे? जिसने जिंदगी पूरी ज्ञान के अंदर निकाली, उसकी परख 2 मिनट में कैसे करोगे? मुझे बताओ, आप कर दोगे? तो फिर आप क्यों पीछे पड़े संतों के? संत की परख करोगे। संत आपकी परख करेगा, आपकी लायकता देखा। स्कूल जाते हो तो मास्टर आपकी लायकता देखता है, ना कि आप देखोगे मास्टर जी आप कितने पढ़े हो। अरे पढ़ना तेरे को है, मास्टर जी पढ़ाने वाले हैं। समझे आप मेरी बात को? इसलिए इस तरह के बेतुके के सवाल किस तरह करते हो आप? संत की परख नहीं की जाती, संत के शरणों में चला जाया जाता है। आपकी भावना और श्रद्धा हो तो वहां नमन करके झुक जाओ, अपना सब कुछ समर्पण कर दो। अर्जुन तब तक भगवान से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसने अपना सारा समर्पण नहीं कर दिया। वो तब तक भगवान को क्या समझता था कि ये तो मेरी बुआ का लड़का है जो मेरे साथ बैठता है, उठता है, मेरे साथ सोता है, खाना खाता है। और लास्ट में यही कंफ्यूज होकर पूछता है, भगवान क्या मैंने सुना आप भगवान हो क्या? लो, ये कैसी बात हो गई? और भगवान ने कहा तू मेरे पूरा समर्पण कर और अपने गुरु तत्व को समझ। और अर्जुन ने जिस वक्त उन्होंने बोला था कि भगवान आप ही सर्वेश्वर हो, आपको मैं सरेंडर करता हूं, मैं आपको समर्पण करता हूं, आप मेरे कर्ता धर्ता हो, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा, मैं आपको समर्पण करता हूं, गुरु मानता हूं। उस वक्त उसने दिव्य दर्शन दिए थे, तब उनकी आंखें खुली थी कि ये मेरे बुआ का लड़का नहीं है, ये तो परमेश्वर है। लेकिन आप परख नहीं कर सकते, वो परख करेगा आपकी। महाभारत में बहुत ज्ञानी थे, अर्जुन को पात्र किसने बनाया था? भगवान ने खुद माना था पात्र, नहीं तो और भी बड़े ज्ञानी थे। अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, भीष्म पिता थे, युधिष्ठिर थे, और भी बहुत सारे ज्ञानी भी थे। लेकिन अर्जुन पात्र था। जिस दिन आप पात्र बनोगे, भगवान आपकी धुरा या रथ की धुरा उसी तरह संभालेंगे, पीछे बैठाएंगे आपको और अपना रथ चलाएंगे। ये गुरु की विद्या होती है। जैसे कि महाराज एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर आपका हम आज्ञा चाहते हैं, अगर हमारे कोई दर्शक इस बुलेटिन को देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा संत से कोई सवाल हो, अगर वो सवाल करें तो क्या मैं आज चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका आप जवाब दोगे? देखो, इस तरह का बेतुके करोगे तो गुरु तो मारेंगे। छड़ी के रखते किस लिए? ब्रह्मदंड मारने के लिए रखते हैं गुरु, ठीक है ना? तो कोई लॉजिक का सवाल हो, कोई ज्ञान का सवाल, संत मैंने बोला था बार बार एक चीज को बार बार बोलने से क्या फर्क। दिन भर गुरु भक्ति करो, गुरु की सेवा करो। आप मानोगे नहीं, अगर घर के अंदर पुष्प लगे हो, हरियाली लगी हो, तो घर में कितनी सुगंध आएगी। वैसे ही गुरु कृपा होगी। और जिस पे गुरु कृपा होगी, मैं संत होके ये बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, आप करके देखिए ना। हाथ कंगन को आठ से क्या, पढ़े लिखे को फाड़ से क्या, करके देखो, पहले करो फिर। यहाँ तो दुनिया ऐसे चलती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐसा नहीं होता, ये ज्ञान का रास्ता है। यहाँ पहले इस्तेमाल, संत को पहले परखेंगे, फिर उससे 2-3 चमत्कार देखेंगे और फिर संत को गुरु बनाएंगे। क्यों? संत को तेरे की जरूरत है। संत के पास तो और ही बहुत है, इतना तेजस्वी होगा तो तेरे जैसे और भी बहुत मिलेंगे। संत की परख आप करोगे या अपने आप को सरेंडर करने जाते हो? गुरु के पास कैसे जाया जाता है? अपने आप की सारी विद्याएं, अपने आप के सारा मतलब निकृष्ट काम, अपनी सारी गलतियां समा गई, गुरुदेव मैं ऐसा हूं, आप मुझे स्वीकार कर ले, मैंने जीवन में ये गलतियां की है। शास्त्रों में जो एक गुरु विद्या होती है, जिसमें अगर गुरु आपका समाधिस्थ है तो उसको बनाने से पहले एक विद्या होती है। आपने किसी व्यूअर ने आपके पहले पूछा था कि गुरु को कैसे बनाए, तो गुरु को जाकर अपना सारा सरेंडर, अपना सारी गलतियां जो आपने संसार में किसी को नहीं बताई है, वो सारी गलतियां गुरु के पास लिख कर कागज में उस चरणों में रख दीजिए। अगर वो गुरु समाधि चला गया है, समाधिस्थ है, तो चरणों में रख दीजिए कि गुरुदेव मैंने ये विद्या, ये मतलब गलत कार्य पत्नी से छुपाया, माँ से छुपाया, संसार में किसी को पता नहीं सिवाय मेरे, और आप संसार आपको पता है। अब आप मुझे धारण कीजिए, आप मुझे अपना बनाइए, वो सारी गलतियां उसके सामने रोक के आप स्वीकार कीजिए, तब वो आपको स्वीकार करेगा। कितनी मतलब आप सोचो कितनी दिव्य विद्या है। उसको छोड़कर आप मतलब किस तरह की विद्याएं पूछते हो? संत की परीक्षा करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हो पता नहीं आप।